एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे फ़िल्टर के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम इसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इसको यूज़ करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। एम्प्लॉय डेटा के अंदर मैंने एम्प्लॉय की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी को ले रखा है। फ़िल्टर में हमें दो तरीके के फ़िल्टर मिलते हैं। एक होता है नंबर फ़िल्टर, जो कि नंबर वैल्यू पे वर्क करता है, और एक होता है टेक्स्ट फ़िल्टर, जो कि टेक्स्ट वैल्यू पे वर्क करता है। इसके अलावा हम जब कस्टम फ़िल्टर में जाएंगे तो हमें यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मिलते हैं, और इनको हम फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक होता है क्वेश्चन मार्क, जो कि सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, और एक होता है एस्ट्रिक, जो कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी हम इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की मदद से भी अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दो ऑपरेटर होते हैं, एंड और इनकी मदद से भी हम अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके अपने डेटा को फ़िल्टर करके देखेंगे। तो ये वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपको इस वीडियो को अच्छे से मन लगाकर देखना पड़ेगा अगर आप ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हो। तो देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टेबल डिज़ाइन टैब चल रहा है, और टेबल डिज़ाइन टैब में हमारे पास फ़िल्टर बटन, और फ़िल्टर बटन में मैंने आपको शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, शीट व्यू, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। और अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ़िल्टर। इसके बाद जो आने वाली जो वीडियो होगी वो है एक्सटर्नल टेबल डेटा, स्लाइसर और पाइवट टेबल पे। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फ़िल्टर। तो देखिए, यहाँ पर हम अभी मैं जा रहा हूँ सैलरी पे, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है एक सर्च बार का, और यहाँ पर सिलेक्ट और डी सिलेक्ट का। तो देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर अपनी वैल्यू को सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो अपनी एम्प्लॉय की सैलरी है वो 30,000, 20,000 और 10,000 लिख रखी है। इसके अलावा मैंने 50,000 भी लिख रखी है। तो यहाँ पर मैं अपने डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ कि जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, मुझे उनका डेटा दिखाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं डायरेक्ट सर्च में 10,000 लिख सकता हूँ, या फिर जो भी मुझे सैलरी का डेटा देखना है मैं यहाँ पर वो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा और ओके पे क्लिक करूँगा, तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, मुझे इसने उनका डेटा दिखा दिया। ऐसे ही मुझे अगर 20,000 का देखना है, जिन जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, या 30,000 या 50,000, ये मुझे उनका डेटा दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 50,000 डालूंगा, तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है उनका डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पर अरविंद एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 है, इसने मुझे उसका डेटा दिखा दिया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको इस फिल्टर को क्लियर करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर को हटाने के लिए यहाँ पर क्लियर फिल्टर फ्रॉम सैलरी, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिल्टर हट जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सर्च के अलावा डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल से करना है अनचेक। इसके बाद जो भी सैलरी का आपको डेटा देखना है, जैसे मुझे 20,000 वाले एम्प्लॉय का डेटा देखना है, तो मैं इसको चेक करूंगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा, तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, इसने मुझे उनका डेटा दिखा दिया। अब फिल्टर को हटाने के लिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम सैलरी, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको आप फिर से चेक कर दीजिए, यानी सभी फील्ड को चेक कर दीजिए। ओके, तो आपका पूरा डेटा शो कर देगा। तो आप फिल्टर को यहाँ पर फिल्टर करने के लिए डेटा को यहाँ पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हमारे पास फिल्टर बाय कलर, तो हम अपने डेटा को कलर के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं, सेल कलर और फॉन्ट कलर। तो देखिए, मैंने अपने डेटा को यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर जो आप मेरे डेटा का फॉर्मेट देख रहे हो ये टेबल फॉर्मेट है। और अगर मैं इस कलर को हटाना चाहता हूँ तो मैं टेबल डिज़ाइन टैब में जाऊँगा। इसके बाद टेबल स्टाइल पे जाके यहाँ पर लाइट में जाके हमें नन का ऑप्शन मिलता है, तो ये कलर चले जाएगा। ये कलर मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसमें सेल कलर और फॉन्ट कलर डालना चाह रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको फिल्टर बाय कलर को यूज़ करके दिखा पाऊँ। तो देखिए, मैंने कलर हटा दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ एम्प्लॉय का डेटा सेलेक्ट करके उनमें सेल कलर दे रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं येलो कलर दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, और यहाँ पर कोई और कलर भी दे देते हैं। यहाँ पर येलो कलर फिर से दे देते हैं। इसके बाद एक कलर और दे देता हूँ मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर। तो इतना कलर बहुत है। अब देखिए, यहाँ पर मैं सैलरी पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए फ़िल्टर बाय कलर। पहले ये ऑप्शन हमारा डिसेबल था, यानी एक तरीके से हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने अपने सेल में कलर दिया, ये ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया। अब देखिए, फ़िल्टर बाय कलर, यहाँ पर येलो पे क्लिक करेंगे तो जिन एम्प्लॉय के सेल का कलर यहाँ पर येलो है, उन एम्प्लॉय का मुझे डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए, येलो वाले जिन एम्प्लॉय का सेल का कलर येलो है उनका डेटा दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ब्लू
और यहाँ पर ऑरेंज पे जाएंगे तो जिन एम्प्लॉय के सेल का कलर यहाँ पर ऑरेंज है उनका डेटा दिखा दिया। ठीक है, क्लियर करने के लिए क्लियर फ्रॉम सैलरी पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऐसी सेम हम यहाँ पर फॉन्ट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं अपनी फील्ड को सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट कलर पे जाके मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर देखिए सेल कलर दे रखा है मैं उन पे भी फॉन्ट कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको दे दे रहा हूँ ब्लू कलर दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा जो दिखे ये सही है। और यहाँ पर मैं एक कलर और दे देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर दे देते हैं और एक कलर और दे देते हैं, यहाँ पर मैं किसी इस फील्ड पे दे देता हूँ, ब्लू वाले पे नहीं येलो वाले पे दे देते हैं। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको ब्राउन कलर दे देते हैं, है ना, आई थिंक ये ब्राउन ही है। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर सैलरी पे जाऊँगा और यहाँ पर फिल्टर बाय कलर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्राउन, ऑरेंज और स्काई ब्लू और यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है। तो देखिए ब्राउन, जिन जिन एम्प्लॉय के फॉन्ट का कलर यहाँ पर ब्राउन है अब उनका डेटा दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए ऑरेंज, इसके अलावा यहाँ पर हाँ यहाँ पर स्काई ब्लू आ गया और लास्ट हमारे पास ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए ये जो कलर है आप यहाँ पर किसी भी फिल्टर पे जाओगे तो ये कलर आपको किसी भी मतलब कॉलम के फिल्टर पे शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आईडी पे भी शो हो रहा है और नेम पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेल फिल्टर बाय कलर। आप फॉन्ट और सेल कलर का यूज़ करके भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन कलर को हटा देता हूँ, मैं सिंपल अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं फॉन्ट कलर पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्लैक पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने सेल कलर पे जाऊँगा और यहाँ पर नो फिल कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे अपनी टेबल का फॉर्मेट जो कलर था वापस देना है तो मैं टेबल डिज़ाइन टैब में जाऊँगा और यहाँ पर टेबल स्टाइल पे जाके मैं अपना जो भी स्टाइल था मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो फिल्टर बाय कलर भी हमने यूज़ कर लिया और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। अब देखिए यहाँ पर नंबर फिल्टर के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल, इक्वल यानी बराबर, तो इक्वल पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पर इक्वल यानी जो भी मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू हमारे डेटा के बराबर होगी, तो ये उसी वैल्यू का डेटा शो करेगा। यानी मैंने सैलरी को सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं 20,000 डालूंगा तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 होगी ये मुझे उन्हीं का ही डेटा दिखाएगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है ये सिर्फ मुझे उन्हीं का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वल और कस्टम फिल्टर, अगर मैं कस्टम फिल्टर पे जाऊंगा तो हमारे पास वही मेन्यू या फिर वही विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इक्वल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डज नॉट इक्वल। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है यानी उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इक्वल के लिए 20,000 डाला था तो इसने सिर्फ 20,000 वाली सैलरी का डेटा दिखाया। अब अगर मैं यहाँ पर 20,000 डालूंगा तो ये 20,000 जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है उनका डेटा नहीं दिखाएगा। इसके अलावा 20,000 से कम जिन एम्प्लॉय की सैलरी है उनका डेटा दिखाएगा और 20,000 से ऊपर जिन एम्प्लॉय की सैलरी है उनका डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए 30,000, 10,000 और 50,000। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी बड़ी, तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर डालूंगा ये उससे बड़ी वैल्यू वाले का ही डेटा दिखाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 20,000 डालूं तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ऊपर है ये सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाएगा, यानी 30,000 और 50,000 सैलरी वाले एम्प्लॉय का डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए 30,000 और 50,000। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन यानी उससे बड़ा भी हो और अगर उसके बराबर भी है तब भी वो डेटा दिखाएगा। जैसे कि ग्रेटर देन में मैंने 20,000 डाला था तो 20,000 से ऊपर वाली वैल्यू यानी ऊपर वाली सैलरी का ही डेटा दिखा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है, तो अगर यहाँ पर 20,000 डालूंगा तो अगर वो 20,000 भी सैलरी है तो उसका भी डेटा दिखाएगा और 20,000 से ऊपर सैलरी है तो उसका भी डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं 20,000 डाल देता हूँ तो देखिए अब हमें ये 20,000 वाले एम्प्लॉय का डेटा भी दिखाएगा और 30 और 50 वालों का भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 का भी दिखा रहा है और 30 और 50 का भी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास लेस देन। लेस देन यानी कम, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल 20,000 डाल देता हूँ तो 20,000 से जो कम सैलरी है वो है 10,000, तो ये सिर्फ 10,000 सैलरी वाले एम्प्लॉय का डेटा ही दिखाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है लेस देन और इक्वल टू, यानी उससे कम और उसके बराबर। तो यहाँ पर मैं 20,000 डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 20,000 ही डाल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं बनाया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस बार लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर अगर मैंने अब 20,000 डाला तो ये 20,000 वाले एम्प्लॉय सैलरी का डेटा भी दिखाएगा और 20,000 से कम का भी डेटा दिखाएगा, यानी 10,000 और 20,000 दोनों एम्प्लॉय का डेटा दिखाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, दो वैल्यू के बीच की वैल्यू देगा, यानी दो सैलरी के बीच की सैलरी हमें शो करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सिलेक्ट हो रखा है वो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और इज लेस देन और इक्वल टू, यानी उससे बड़ी वैल्यू होगी या फिर उसके बराबर तब भी हमें सैलरी दिखा देगा, और उससे छोटी या उसके बराबर की होगी तब भी सैलरी दिखा देगा, उनके बीच की। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 20,000 डालूं तो ये क्या कह रहा है, 20,000 से बड़ी या 20,000 के बराबर की सैलरी होगी तब भी दिखाएगा, और यहाँ पर छोटी छोटी में यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 30,000, 30,000 नहीं, यहाँ पर 50,000 चलते हैं, तो ये क्या करेगा, हमें 20,000 भी दिखाएगा, 30,000 भी दिखाएगा और 50,000 भी दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें 30,000, 20,000 और 50,000 भी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वल टू है मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये क्या करेगा, सिर्फ हमें 30,000 ही दिखाएगा बिटवीन में, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है इसलिए यहाँ पर इसने 20,000 को भी शो करा ज़्यादा में, और यहाँ पर लेस देन है, लेस देन के साथ इक्वल टू है इसलिए यहाँ पर इसने 50,000 भी शो करा। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपल ग्रेटर देन रख रहा हूँ और इसको यहाँ पर मैं सिंपल लेस देन रख रहा हूँ। अब देखिए ये इन दो सैलरी के बीच में जो भी सैलरी है उसी सैलरी को दिखाएगा, यानी उसी वैल्यू को। तो इन दोनों सैलरी के बीच की जो सैलरी मेरे पास है वो है 30,000, तो ये बिटवीन में हमें कौन सी सैलरी दिखाएगा, आप 30,000 ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ 30,000 वाले जिन एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है उन्हीं का ही डेटा हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर टॉप। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू, यानी वैल्यू जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है उसके अनुसार अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है, टॉप बॉटम, इसके अलावा यहाँ पर आइटम और परसेंटेज। तो हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पर आइटम ही सिलेक्ट करेंगे और अभी हम टॉप। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास सैलरी सबसे ज़्यादा है टॉप में ये उनका डेटा दिखाएगा। तो देखिए 50,000 हमारे पास टॉप जो सैलरी है वो 50,000 है, इसलिए यहाँ पर इसने अरविंद का डेटा दिखाया। ऐसे हम यहाँ पर बॉटम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप पे जाऊँगा, इसके बाद यहाँ पर मैं टॉप की जगह यहाँ पर बॉटम, और यहाँ पर मैं 1 ही रहने देता हूँ। तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी बॉटम में सबसे कम है ये उनका डेटा दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर रोहित, सुमन और सुनील, इनकी सैलरी 10,000 है बॉटम में, तो ये इनका डेटा दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अबव एवरेज, सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं फिल्टर को। अब यहाँ पर अबव एवरेज, यानी एवरेज से अबव जो भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उनका डेटा दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर एवरेज देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन एम्प्लॉय की सैलरी का एवरेज क्या होगा। तो मैं इन सभी एम्प्लॉय की सैलरी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ देखिए नीचे मुझे एवरेज दिखा रहा है जो कि है 23,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉटम में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टेटस बार में जो हमारे एक्सेल का स्टेटस बार है, ठीक है, 23,000। तो देखिए यहाँ पर अबव एवरेज, यानी जिस एम्प्लॉय की सैलरी 23,000 से ऊपर होगी ये उनकी सैलरी दिखाएगा, यानी इस तरीके से काउंट करके। तो देखिए यहाँ पर इन एम्प्लॉय की सैलरी को ऐड करके सम करके हमारा 35,000 बन रहा है। तो इन एम्प्लॉय की सैलरी को अगर हम जोड़ते हैं तो ये अबव एवरेज चली जाती है, ठीक है। और हमारा इसमें बिलो एवरेज जो हमारा 23,000 से कम, तो 23,000 से कम ये जो हमारे 10,000 वाले एम्प्लॉय की सैलरी है उनको ही ऐड करेगा। तो देखिए इन एम्प्लॉय की सैलरी को ऐड करके हमारा जो एवरेज बन रहा है वो 15,000 है। यहाँ पर मैं आपको स्टेटस बार में दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि हमारा जो एवरेज बन रहा था वो 23,000 बन रहा था, यानी 23,000 से ऊपर हमारा जा रहा है तो वो अबव एवरेज, 23,000 से नीचे जा रहा है तो बिलो एवरेज। तो देखिए कैसे मैंने करा था, सिंपल यहाँ पर मैं जाके अगर मैं अबव एवरेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इन एम्प्लॉय की सैलरी मिलाकर हमारा एवरेज से ऊपर जा रहा है, यानी 23,000 से ऊपर। देखिए यहाँ पर 35,000 जा रहा है। और अगर मैं बिलो एवरेज पे जाऊँ, यहाँ पर देखिए बिलो एवरेज, तो इन एम्प्लॉय की सैलरी को मिलाकर हमारा बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे जा रहा है, क्योंकि इन एम्प्लॉय की सैलरी मिलाकर 15,000 बन रही है। तो इस तरीके से हम अबव एवरेज, बिलो एवरेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कस्टम फिल्टर, ठीक है। तो कस्टम फिल्टर में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको इक्वल यानी ये ऑप्शन यूज़ करके बताया था एंड। अब यहाँ पर देखिए हम दो फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। दो फील्ड में आप देखिए यहाँ पर एंड और ये ऑप्शन है।
अब इनको कैसे यूज़ करना है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए। यानी अगर मैंने यहाँ पर इसको कर दिया लेस सपोर्ट, मैंने कर दिया यहाँ पर इक्वल कर दिया, इक्वल कर देते हैं और यहाँ पर भी इक्वल कर दिया, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल लूँगा इक्वल। तो यानी अगर मैं यहाँ पर 10,000 डाल रहा हूँ, ठीक है, 10,000 डाल रहा हूँ, तो हमारे पास ऐसा एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 10,000 है, तो ये कंडीशन मैच हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 15,000 डाल देता हूँ, अब यहाँ पर ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसकी सैलरी 15,000 है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमें कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि एंड का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी दोनों फील्ड में जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो वो आपके डेटा से मैच होनी चाहिए। देखिए ओके पे क्लिक करूँगा तो कोई भी डेटा नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा एंड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे, चाहे वो ग्रेटर देन हो, डज नॉट इक्वल टू हो, कुछ भी, दोनों कंडीशन हमारी मैच करनी चाहिए अगर हम दोनों फील्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं और को यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर 10,000 डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 15, ठीक है, 15,000। अब देखिए और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी मिल रही है तो ये उसका डेटा दिखा देगा। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसकी सैलरी 15,000 हो, लेकिन हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 10,000 है, तो ये हमें डेटा दिखा देगा जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है। देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये एंड और का क्या यूज़ है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंपल इक्वल लिया है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रेटर देन ले लेते हैं, ठीक है, हम ग्रेटर देन या फिर डज नॉट इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्वल ले लेता हूँ मैं, सिंपल इक्वल रखा मैंने, ठीक है। इक्वल यानी 10,000 के बराबर ही होना चाहिए। और यहाँ पर मैं अगर डस नॉट इक्वल लूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ 10,000, ठीक है, यानी 10,000 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं उसके बराबर नहीं है और एक कह रहे हैं कि उसके बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ग्रेटर देन को भी एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, ग्रेटर देन लगा देते हैं 20,000, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार ग्रेटर देन लगा के दिखा देता हूँ 20,000। तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ले रखा है। तो 20,000 से ज़्यादा हमारे पास सैलरी 30,000 और 50,000 है, तो ये डेटा दिखा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके से कर दूँ, कस्टम फिल्टर में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको ग्रेटर देन कर दूँ, जैसे मैंने इसको बोल दिया भाई ग्रेटर देन यहाँ पर हो जाए हमारी 20,000, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया कि भाई हमारी जो वैल्यू हो जाए वो इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए हमारी 20,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारी गलत है, हम बोल रहे हैं 20,000 से ऊपर होनी चाहिए और नेक्स्ट बोल रहे हैं हम भाई 20,000 के बराबर होनी चाहिए। ओके पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको और यूज़ करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको और यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 20,000 और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन और यहाँ पर और 20,000, तो अब ये क्या करेगा, अब हमें ये डेटा दिखाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों में से एक कंडीशन मैच होनी चाहिए और दोनों ही कंडीशन मैच हो रही है, क्योंकि 20,000 डेटा भी है और 20,000 से ऊपर डेटा भी है। तो देखिए यहाँ पर इसने 20,000 वाले एम्प्लॉय का भी डेटा दिखाया और 30,000 50,000 वाले एम्प्लॉय का भी डेटा दिखाया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करना सबसे पहली बात। और कहने का मतलब ये है कि देखिए एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो ये हमें अपना डेटा शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर पे। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब वाइल्ड कार्ड करेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए नंबर में पहली बात तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर हम यहाँ से बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे कि 30,000 लिख दूँ और यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूँ, ओके करूँ, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक लेके देखता हूँ एस्ट्रिक से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए मैं 1 लिखता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं एस्ट्रिक का सिंबल दूंगा और ओके, तब भी कुछ नहीं करेगा। तो देखिए नंबर में हमारा वाइल्ड कार्ड करेक्टर यहाँ पर कस्टम फिल्टर से अगर हम डायरेक्ट यूज़ करें तो नहीं करेगा। इवन मैं क्वेश्चन मार्क भी दूंगा तब भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने सर्च बार में दूँ तब ये थोड़ा वर्क करता है। जैसे यहाँ पर मैंने 1 दिया और एस्ट्रिक दिया
तो देखिए यहाँ पर 000 जो वैल्यू है इसने यहाँ पर उसको स्किप करा, यानी जो भी वैल्यू है ये उसका एज्यूम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, यानी सर्च बार में ये हमारा जो एस्ट्रिक यानी जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर है वो वर्क करता है नंबर वैल्यू के लिए, लेकिन कस्टम फिल्टर में हम डायरेक्ट टाइप करते हैं तो वर्क नहीं करता। अब देखिए ऐसे ही मैं यहाँ पर 1 लिखकर अगर क्वेश्चन मार्क दूँ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क दूंगा तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क वर्क नहीं करेगा। 1 2 3 4 5, देखिए 5 देने पे भी वर्क नहीं करा और 4 देने पे वर्क कर गया, सॉरी मैंने ज़्यादा दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा वर्क कर रहा है सर्च में एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने 4 क्वेश्चन मार्क इसलिए दिए क्योंकि सिंगल डिजिट एनी सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारा क्वेश्चन मार्क वर्क करता है, ठीक है, जो कि वाइल्ड कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्च बार में ये वर्क कर रहा है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, लेकिन अगर हम यहाँ पर कस्टम फिल्टर में यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मैं इक्वल लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 1 लिखा, ठीक है, इसके बाद मैं अगर एस्ट्रिक दे के यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए नहीं दे रहा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी एक बार देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन मार्क के साथ भी ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले फ़िल्टर को हम क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर इक्वल रहने देते हैं और यहाँ पर मैं 1, इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 4 देना है मुझे। तो देखिए यहाँ पर इसमें वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्च बार में हमारा देखिए 1, इसके बाद यहाँ पर एस्ट्रिक शो कर रहा है, इसके अलावा मैं 1 2 3 4, तो देखिए तब भी डेटा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर फिल्टर था। मैंने आई होप आपको नंबर फिल्टर अच्छे से समझाया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है कन्फ्यूज़न है इसमें किसी भी चीज़ में तो बताना। अब चलते हैं टेक्स्ट फिल्टर की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर में हमारे पास सबसे पहले आता है इक्वल। इक्वल यानी जो भी हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अमित और ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए जो भी एम्प्लॉय का नेम अमित है वो शो कर रहा है। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इक्वल पे जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखूँ और ओके पे क्लिक करूँ तो देखिए नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने इक्वल सेलेक्ट कर रखा है। इक्वल यानी उसके बराबर की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं सुनील लिख देता हूँ, ओके, तो देखिए सुनील का डेटा दिखा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डज नॉट इक्वल, यानी मैं अमित लिखूंगा तो अमित के अलावा ये बाकी सभी एम्प्लॉय का डेटा दिखाएगा। जिन एम्प्लॉय का नेम अमित है उनका डेटा नहीं दिखाएगा, इसके अलावा बाकी सभी का डेटा दिखाएगा। देखिए अमित के अलावा सभी का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर बिगिन विथ। बिगिन विथ मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लेटर जिसके साथ कोई भी एम्प्लॉय का नेम शुरू होता है, ये उन सभी एम्प्लॉय का नेम दिखा देगा। जैसे मैंने एस डाला, अब देखिए सुमन और यहाँ पर सुमित है, सुनील, तो इन एम्प्लॉय का डेटा ये हमें दिखा देगा क्योंकि इनका नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये था हमारा बिगिन विथ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एंड्स विथ होता है, तो जिन एम्प्लॉय का नेम एंड हो रहा है उस कैरेक्टर से उनका डेटा दिखा देगा। जैसे यहाँ पर मैं एन दे देता हूँ तो यहाँ पर ये सुमन, किरण, इनका डेटा दिखा देगा। देखिए यहाँ पर किरण, सुमन, करण, इन तीनों एम्प्लॉय का डेटा दिखा दिया। तो एंड्स विथ और स्टार्ट विथ, ठीक है। आई होप आप कंटेन क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर डालो और वो कैरेक्टर जिन एम्प्लॉय के नेम में आएगा उन सभी एम्प्लॉय का डेटा दिखा देगा। जैसे मैंने एस डाला तो यहाँ पर सुमित का डेटा दिखाएगा, सुमन का डेटा दिखाएगा, कुसुम का दिखाएगा, सुनील का दिखाएगा। देखिए इनमें देखिए कुसुम में भी एस आ रहा है बीच में, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई और डाल के देखते हैं, जैसे कि एच डाल सकते हैं, ठीक है, एच डाल के देखते हैं, या फिर आई डालते हैं। आई थोड़ा सा कॉमन होता है जो कि ज़्यादातर नेम में दिख जाता है, तो यहाँ पर आई डालते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर अमित में, सुमित में, रोहित में, किरण में, सुनील में, अरविंद में, तो जिनमें भी यहाँ पर आई आ रहा है उन सभी का इसने डेटा दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद है डज नॉट कंटेन। डज नॉट कंटेन वही है, जैसे मैंने आई डाला तो जिन एम्प्लॉय के नेम में आई आ रहा है ये उनका डेटा नहीं दिखाएगा, इसके अलावा जिन एम्प्लॉय के नेम में आई नहीं आ रहा उन सभी का डेटा दिखा देगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर राहुल, करण, सुमन, कुसुम इनके नेम में आई नहीं आता, तो इसलिए इसने इसका डेटा दिखा दिया, इनका डेटा। अब यहाँ पर देखिए कस्टम फिल्टर, ठीक है। तो कस्टम फिल्टर आ गया। कस्टम फिल्टर में हमारे पास वही है जो मैंने अभी आपको बताया, इक्वल, यानी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अमित लिखा और यहाँ पर भी मैं अगर अमित लिखूँगा तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर अमित, तो ये दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, ओके पे क्लिक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, सॉरी मेरे को यहाँ पर नेम में जाना है और यहाँ पर मैं कस्टम फिल्टर, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने इक्वल और यहाँ पर मैं लिख दूँ अमित, इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा सुमित,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डेटा नहीं दिखाएगा क्योंकि देखिए दोनों कंडीशन हमारी मैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड लिखा है, एंड में मतलब यहाँ पर मैंने अमित लिखा है तो यहाँ पर भी अमित लिखना चाहिए। ओके, तो देखिए कोई डेटा नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको और सिलेक्ट करूँगा तो और क्या करेगा कि भाई दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन मैच हो रही है तो वो डेटा दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सुमित लिखूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे अमित का भी डेटा दिखाएगा, सुमित का भी, क्योंकि अमित भी मैच हो रहा है भाई और सुमित भी, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच हो जाए ना तो ये डेटा दिखा देता है, तो ये दोनों का ही डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर कस्टम फिल्टर का ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, ये एंड और एंड का मतलब ये होता है दोनों कंडीशन जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करो, चाहे इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, कुछ भी, दोनों कंडीशन आपके डेटा के अनुसार मैच होनी चाहिए। और अगर आप और सिलेक्ट कर रहे हो तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी मैच हो गई और वो डेटा आपको दिखा देगा, अगर आपके वो मतलब वो डेटा आपको दिखा देगा जो आपके डेटा में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने और सिलेक्ट करके अमित डाला और यहाँ पर मैंने सुमित डाला, तो मेरे पास अमित का भी डेटा है, सुमित का भी डेटा है, तो इसने मुझे दोनों डेटा दिखा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कौशल डाल दूँ जो कि यहाँ पर डेटा नहीं है लेकिन अमित यहाँ पर डेटा है, तो ये अमित का डेटा दिखा देगा, कौशल का नहीं दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एंड क्या करता है, एंड की दोनों कंडीशन मैच होएगी तो ही डेटा दिखाएगा, अगर आपके डेटा में वो डेटा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। और क्या करता है, दोनों में से एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई, ठीक है, जो भी आपने यहाँ डेटा डाला, यहाँ डेटा, तो अगर आपका जो भी डेटा आपने यहाँ दोनों में डाला है वो डेटा है आपके डेटा में दिखा देगा, अदरवाइज कोई एक डेटा भी मैच कर रहा है तो वो भी दिखा देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर वाइल्ड कैरेक्टर आते हैं, लेकिन वाइल्ड कैरेक्टर से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ सर्च, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि अमित लिखा तो देखिए अमित, यहाँ पर मैं सिर्फ ए लिखूंगा तो देखिए जो भी यहाँ पर ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एस लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी नेम में एस आ रहा है, चाहे वो बीच में आ रहा हो, जैसे कि कुसुम में यहाँ पर एस आ रहा है तो वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर से हटाता हूँ, डी सिलेक्ट, और यहाँ पर आप जिनका एम्प्लॉय का डेटा सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करोगे उनका डेटा दिखा देगा। ठीक है, फिल्टर बाय कलर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर आते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, इसके बाद कस्टम फिल्टर में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वल और एंड और का मैंने आपको बहुत अच्छे से काफ़ी बार समझा दिया इस वीडियो में, तब भी कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, इक्वल, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दो तरीके का है, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है एस्टेरिक। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए वर्क किया जाता है, और एस्टेरिक जो होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर, यानी दो या दो से अधिक कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉय के नेम है, यहाँ पर मैं ए लिखकर अगर मैं यहाँ पर एस्टेरिक दे दूँ तो एस्टेरिक क्या करता है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर, यानी दो या दो से अधिक जितने भी कैरेक्टर है ए के आगे, ए के बाद मैंने एस्टेरिक का सिंबल दिया है, तो ए के आगे जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर होंगे उन सभी को ये इग्नोर करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए अमित में ए स्टार्ट में आ रहा है, इसके बाद MIT, ये इसको इग्नोर करेगा। इसके बाद यहाँ पर ए से जो नेम है वो है अरविंद, तो ये अरविंद में ए के बाद जितने भी कैरेक्टर है इन सभी को इग्नोर करेगा, तो ये मुझे अमित और अरविंद का डेटा मुझे यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये बिगिन विथ नहीं, सबसे पहले तो मैं फिल्टर को यहाँ पर से क्लियर करता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पर मिसमैच हो जाता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने ए दिया, इसके बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दूँ और ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक कैरेक्टर को इग्नोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे अमित का नेम लाना है, सपोज मुझे सिर्फ ए पता है, उसके आगे के करेक्टर में भूल गया हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए, इसके बाद जितने करेक्टर मुझे इग्नोर करने अमित में मुझे उतने क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। जैसे कि MIT, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 यानी MIT तीनों के लिए, तीनों करेक्टर के लिए मैंने 3 क्वेश्चन मार्क दिए। ओके, तो देखिए अमित का डेटा दिखा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, जितने आप करेक्टर स्किप करना चाहते हो उतने क्वेश्चन मार्क देना है, और अगर आपको पूरे सीरीज यानी पूरे करेक्टर को स्किप करना है किसी सिंगल करेक्टर के बाद, तो सिंपल आपको एस्ट्रिक देना है। ठीक है, ए ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अमित अरविंद दोनों का डेटा दिखा रहा है। अब देखिए अरविंद में यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ए के बाद हम 5 क्वेश्चन मार्क दे के देखते हैं तो क्या ये हमें अमित और अरविंद दोनों का डेटा दिखाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ अरविंद का डेटा दिखा रहा है, इसने अमित का डेटा नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जितने करेक्टर हमारे नेम में होंगे उतने क्वेश्चन मार्क देंगे,
तभी हमें डेटा शो करेगा। जैसे मैंने अरविंद में ए के बाद मुझे 5 कैरेक्टर को स्किप करना था, तो मैंने 5 क्वेश्चन मार्क दिए, तो इसने सिर्फ अरविंद का ही डेटा दिखाया। और मैंने जब यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क दिए थे अमित में MIT को स्किप करने के लिए, तो सिर्फ इसने अमित का डेटा दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको एस्ट्रिक और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का बता दिया। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, जैसे कि हैट लिख लेते हैं, कैट लिख लेते हैं, और यहाँ पर डेट लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर Ctrl+Shift+L से फ़िल्टर लगा दिया। अब देखिए मैं इनको इग्नोर करना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कुछ डेटा को, जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर देखिए मैं इन पूरा डेटा चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दूँ, इसके बाद यहाँ पर मुझे पता है कैरेक्टर ए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ये मुझे तीनों का डेटा दिखा देगा, तीनों का। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए तीनों का डेटा दिखा रहा है। मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ डॉग लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कैट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं सैट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, वेट लिख देता हूँ। ठीक है, और डॉट लिख देते हैं, कुछ भी इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट फिल्टर कस्टम फिल्टर में जाएंगे, और अब देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया। मैं पहला जो करेक्टर है उसको स्किप करना चाहता हूँ, इसके बाद ए, इसके बाद दूसरा जो करेक्टर है उसको स्किप करना चाहता हूँ। तो अब जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे हैट देगा, कैट देगा, और यही दो डेटा देगा, कैट और हैट। ठीक है, ओके, तो देखिए कैट और हैट। यहाँ पर एच को इसने स्किप करा, और सी को भी, और यहाँ पर टी और टी। ठीक है, अब देखिए टी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर टी दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन मार्क आगे के लिए आगे कैरेक्टर यानी एच और सी के लिए दे सकता हूँ। इसके अलावा ए और टी अगर मैं देके ओके पे क्लिक करूँ तो ये मुझे हैट और कैट दोनों दे देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर को स्किप कर सकते हो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो बीच का करैक्टर है हम उसको भी स्किप कर सकते हैं। बीच के करैक्टर के लिए यहाँ पर जैसे कि आगे के 2 करैक्टर स्किप कर लेते हैं हम, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर टी। तो देखिए ये हमें हैट देगा, कैट देगा, इसके बाद यहाँ पर सैट देगा, वैट देगा, डॉट देगा, ये हमको डेटा देगा। देखिए हैट, कैट, सैट, वैट, डॉट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एस्ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आगे एस्ट्रिक देके टी लिखूँ और ओके पे क्लिक करूँ तो देखिए जो भी हमारा सीरीज़ था, ठीक है, टी के आगे, ठीक है, टी से यानी टी से पहले, ठीक है, आगे या पहले, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो इसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, यानी यार टी से पहले जो यहाँ पर HAT है उसको इसने इग्नोर कर दिया। यहाँ पर इसने हमें कौन सा डॉग के अलावा बाकी सारा डेटा दिया था। अब देखिए अगर हमें बाद में मतलब एस्ट्रिक के बाद की वैल्यू को अगर हमको इग्नोर करना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सेट यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ, सोम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सोन लिख दे रहा हूँ, सन हो गया, ठीक है, सॉरी। तो आप देखिए हम कुछ इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम फिल्टर, तो यहाँ पर देखिए सेट एंड शॉर्ट, इसको करके देखते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं एस लिखूंगा, इसके बाद 2 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दूंगा तो सेट शॉर्ट ये हमें दे देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सोम भी देगा, सन ये भी देगा। ठीक है, ये डेटा दे दिया इसने। और अगर मैं सिंपल किसी एक को इग्नोर करूँ जैसे एस, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन और टी, ओके, तो ये हमें सेट और शॉर्ट ये देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रिक का सिंबल लगा दूँ, एस के बाद एस्ट्रिक का सिंबल दे दूँ तो ये हमें सोम, शॉर्ट, सेट और सन जो भी मैंने लिखा फालतू चीज़ें ये सभी चीज़ें दे देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर होते हैं फिल्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। नंबर के लिए भी मैंने बताया और टेक्स्ट के लिए भी मैंने बता दिया जो कि क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक होता है। ठीक है, इसके अलावा एंड और ये सारी चीज़ें बता दी है। तो ये हमारा फ़िल्टर था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ हमारा फ़िल्टर का ये पूरा मेन्यू मैंने कंप्लीट कर दिया जिसमें मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।